सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री खजाराट आदिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। का संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, हमारे साधु संतों आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हम सबके कल्याण के अर्थ दिए हैं। एक श्लोक आज की इस प्रासंगिकता पर याद आता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधुआ कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागम। आचार्य भगवान कहते हैं साधुओं का दर्शन पुण्य स्वरूप है। ये दिगंबर मुनिराज यह वीतराग मुद्रा जिनके रूप को देख करके हमारे अंदर के सारे कलमश धुल जाती हैं, जिनके प्रति समर्पण का भाव होने पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे दिगंबर मुनिराजों के दर्शन पुण्य स्वरूप हैं। क्योंकि ये साधुगण स्वयं अपने आप में पुण्य स्वरूप हैं। साथ ही साथ ये साधु तीर्थभूता ही साधवा, ये तीर्थ स्वरूप है। चलते फिरते ये तीर्थ के समान माने जाते हैं। निरंतर पांव पैदल चल करके अपनी आत्म साधना करते हुए धर्म प्रभावना करते हैं और जन सामान्य के लिए धर्म का उपदेश देकर के उन्हें धर्म मार्ग पर लगाने की प्रेरणा करते हैं। ऐसे वे संत तीर्थ स्वरूप हैं। आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के जिनालय में विराजमान जिनवत का दर्शन करते हैं और दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। तीर्थ क्षेत्रों पर दर्शन करना, वहां जाकर के अभिषेक का पूजन करना, उनकी वंदना करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल एक समय बीतने के बाद प्राप्त होता है। कालेन फलते तीर्थम, एक समय व्यतीत होने के बाद में उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन चलते फिरते ये दिगंबर तीर्थ स्वरूप मुनिराज, इनके दर्शन वंदन करने से तत्काल हमें फल की प्राप्ति हुआ करती है। अर्थात जो हम उनके दर्शन वंदन करते हैं
उससे जो पुण्य अर्जित होता है उसका फल हमारे लिए तत्काल प्राप्त होता है। ऐसे दिगंबर साधुओं के दर्शन करने का सौभाग्य आप सबके लिए प्राप्त होता है। बांसा एक ऐसी जगह पर स्थित है, यहां रहने वाले लोगों का विशेष पुण्य है कि वे ऐसी जगह पर निवास कर रहे हैं जहां निरंतर साधुओं का समागम होता रहता है। आज भले ही माताजी जी ने कहा जैसे अभी कि कोई भी साधु आएगा तो एक दिन एक हाथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन माताजी ये वो धरती है जहां आज के महान दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव इस धरती पर 18 दिन तक किसी मंदिर में निवास किया उन्होंने। सन 1978 में बीना बारहा की पंच कल्याण करने के उपरांत आचार्य श्री वापिस जब यहाँ से आए तो यहाँ 18 दिन निवास किया। पहले बार में जब जा रहे थे तब 3 दिन रुके थे, लेकिन जब बाद में आए तब 18 दिन यहाँ पर रुके और आचार्य श्री का प्रतिदिन यहाँ पर प्रवचन होता था और लोगों को लाभ मिलता था। जैन का अजैन लोग यहाँ आकर के उनके प्रवचन सुनते थे और धर्म लाभ लेते थे। ये यहाँ के समाज के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं। एक ऐसे महान संत का प्रवास इतना लंबा मिलता नहीं है। अब तो शायद मुझे लगता है कि इतना पुण्य नहीं है कि आपके लिए इतने दिन आचार्य महाराज का यहाँ प्रवास मिल जाए, इतना पुण्य नहीं है। और पुण्य कमाना पड़ेगा तब कहीं मिलेगा, लेकिन इतना अवश्य है कि आते जाते कोई भी साधु हो, मुनि हो, आचार्य हो, आरिका माता जी हो, अवश्य एक दिन यहाँ आहार चर्या जरूर करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। इतना पुण्य तो अवश्य ही है। और ये तो तय है कि हम जानते हैं कि साधु संतों के चरणों में जब समर्पण का भाव होता है तो अवश्य ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो पुण्य हमारे जीवन के विकास में कारण बनता है। ऐसा सामूहिक पुण्य प्राप्त होता है जो हमारी समाज के विकास में कारण बनता है। आचार्य भगवान के प्रवास से यहाँ के लोगों ने अपनी तकदीर को संभाला। ये वही जगह है जहाँ मुनि गुप्ती सागर जी महाराज यहीं पर ब्रह्मचारी बने थे। गढ़ाकोटा से आकर के वासा वही जगह है जहाँ गुप्ती सागर जी महाराज ब्रह्मचारी नवीन यहीं से आचार्य महाराज के संग में सम्मिलित हो गए थे। और ये वही जगह है जहाँ आचार्य पुस्तक सागर जी महाराज सुशील ब्रह्मचारी यहीं आचार्य महाराज के संग में यहीं सम्मिलित हो गए थे। ये वही जगह है। हम समझते हैं कि आचार्य महाराज के चरण रज जहाँ पढ़ते हैं अवश्य वो धरती पावन हो जाती है, वहाँ के लोग पवित्र हो जाते हैं। और मैं तो आचार्य महाराज के चरणों में बार बार भावना करता हूँ और ये स्वयं हमने अनुभव किया है। उनके अल्फाज में हमने गीता कुरान उतरते देखा है, उनके अल्फाज में हमने गीता कुरान उतरते देखा है, इनके ओठों से हमने समय सार झरते देखा है। जब से रखा है ये सर उनके पाक कदमों में हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा है, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा है। आचार्य महाराज के श्री चरणों में समर्पित होने पर, समर्पण भाव आने पर हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया कि आज एक सामान्य सा एक बालक आज इतने ऊंचे पद तक पहुंच जाए, ये गुरुदेव की ही महती कृपा, उनका ही बड़ी कृपा, उनका आशीर्वाद कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके आज इतने ऊपर तक हम आ चुके हैं। आचार्य महाराज धन्य हैं, उनकी चरण वंदना करने का भाव बहुत था। वर्षों से दर्शन नहीं हुए थे, 17 साल बाद अभी पटनागंज जाकर के
गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके उनकी चरण वंदना करके और उनका मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने आप को धन समझे। हमारा सौभाग्य के गुरुदेव के चरणों की वंदना करने का सुअवसर हमारे लिए प्राप्त होगा। मुनि उपशांत सागर जी हमारे साथ 2 छल्लक जी हैं, सबने आचार्य महाराज की वंदना की, दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे संतों का आशीर्वाद निरंतर हम सबको मिलता रहे, अवश्य हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन का विकास होगा, यहाँ के लोगों का भी विकास हो, हमारी जैन समाज का विकास हो, निरंतर हमारी समाज में भाईचारे के प्रेम भाव की अच्छा व्यवहार बना रहे और समाज मिलकर के अच्छे अच्छे धार्मिक आयोजन और प्रभावना के कार्य करते रहे, ऐसी हम भावना करते हैं। हमारे यहाँ के भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान का तो चमत्कार सबने देखा ही है। यहाँ जब भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा यहाँ आई थी, सबने देखा कि भगवान महावीर स्वामी जिस दिन आए थे उस दिन क्या चमत्कार हुआ था। ऐसे चमत्कार भगवान महावीर स्वामी यहाँ विराजमान हैं। उनकी चरण छाव में बैठ करके अभिषेक पूजन करके हम पुण्य का अर्चन करते हैं। सभी लोगों के लिए यह पुण्य का अवसर प्राप्त है। आने वाले संतों का अवश्य आप लोग स्वागत करें, उनकी सेवा करें, उनका धर्मोपदेश सुने और अपने जीवन को संभालें, उनका संचय करके अपनी आत्मा को कल्याण के रास्ते पर लगा करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इसी मंगल भावना और कामना के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। की जय। सरदार सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय।